जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटिक एमसीक्यू में ये हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है। इस भारत का जो संविधान था उसकी जो सभाएं थी, ठीक है, उस सभा से रिलेटेड ये दूसरा पार्ट होने वाला है। आपको 100% इससे जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एक दो क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। एसएससी का चाहे एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का, रेलवे, बैंकिंग, सब में पूछे जाते हैं। तो इसको कवर करिएगा, आज पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। और सेकंड पार्ट ये इसका होने वाला है। अगर सब लोग अब तैयार हो गए हो तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, ज़्यादा लेट ना करते हुए। पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड किए गए हैं, जो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पूछा ही जाएगा। लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे वीडियो में, तो आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए, सब हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। भारतीय जो संविधान था उसकी जो सभा थी, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में, ठीक है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? सभी देशी रियासतों में भाग ले रहे थे ना, तो किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि नहीं किया, इसका प्रतिनिधित्व नहीं किया, मतलब उसमें भाग नहीं लिया। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि हैदराबाद का जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है। तो हैदराबाद में जो वहाँ के निज़ाम उस समय हुआ करते थे, उन निज़ाम में सीधे मना कर दिया था कि हम अपना जो है क्या करेंगे, वहाँ पर स्वतंत्र रूप से रहेंगे, हम किसी में शामिल नहीं होंगे, तो हमें किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करना है, और वो स्वतंत्र रहना चाह रहे थे। बाद में क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो चलाया गया और फिर पुलिस वाले को भेज में आर्मी वालों को भेजा गया, फिर इनको अपने में मिलाया गया, भारत में मिलाया गया था। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा कि जो है हैदराबाद मिलना नहीं चाह रहा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर इस बार हम लोग थोड़ा सा पिन इसका चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा पर निर्वाचन हुआ था, तो किस जगह से इनका निर्वाचन हुआ था? जब ये पूछा जाएगा तो पहले ये कहीं और से लड़े हुए थे, लेकिन फिर वहाँ से उनका क्या हो जाता है, वो जीत नहीं पाते हैं, फिर दूसरी जगह से लड़ते हैं। दूसरी जगह वो कौन सा था? वो इलाका था आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल से जब लड़ते हैं तो यहाँ से ये जीतते हैं और वो वहाँ जाके जो है आपके संविधान सभा में निर्वाचित हो जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी? मुस्लिम चाहती थी कि भाई हम लोग जो है अलग से हमारे लिए संविधान बना दिया जाए। तो वो क्यों उसका जो है प्रतिनिधित्व करेगी, क्यों इसका सहमति इसको जताएगी? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके लिए उसका पसंद था कि हाँ हमारे लिए अलग बनवाया जाए, हमारे लिए अलग संविधान होना चाहिए मुसलमानों के लिए। तो इसका राइट आंसर आप इसमें देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो पहला देखिए, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। मुस्लिम लीग संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये भी गलत है। मुस्लिम लीग, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती है, यही ऑप्शन आपका सही है। तो राइट आंसर यही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आप लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? तो कौन सा आधार था जिसके आधार पर हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या समान मताधिकार? तो नहीं, इसके नहीं हुआ था। सर्व मताधिकार, इसके आधार पर भी नहीं होता। सीमित मताधिकार, ये भी नहीं था। सही आंसर आपका हो जाएगा आपका वर्गीय मताधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है, संविधान सभा का जो सदस्य थे, ठीक है, प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किस तरह से प्रतिनिधि थे, कहाँ से वो सदस्य प्रतिनिधि कैसे बन के आए हुए थे? तो ऑप्शन आपके देखिएगा, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे? नहीं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं हुए थे। तो किस तरह से हुए थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे, यस ऑफकोर्स अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ठीक है। गवर्नर द्वारा निर्वाचित नहीं, ये भी गलत है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नहीं, गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के प्रतिनिधि, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा कैसी थी? देखिएगा, प्रांतों की जनता द्वारा चुना गया था। क्या इस तरह से चुनाई हुई थी? नहीं, अभी हमने बताया प्रांतों की जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष का उल्टा होता है अप्रत्यक्ष, परोक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा चुनी गई थी। यस, इसी तरह चुनी गई थी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर द्वारा इस कारण नहीं हुआ था, ठीक है। वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिक द्वारा नहीं चुना गया था, ठीक है। परोक्ष रूप से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय सभा ने बनाया था। जो भारतीय संविधान सभा थी, क्या उसने बनाया था? यस, इसी ने बनाया था, इसलिए इसको चुना गया था। ब्रिटिश संसद ने नहीं बनाया था, भारतीय संसद में नहीं बनाया था, ना ही गवर्नर जनरल ने बनाया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय जो आपका संविधान सभा था, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हो गया था? इसके लिए जो चुनाव हुए थे कि हाँ इतने लोगों को चुनना है, तो वो कब संपन्न हो गया था? तो आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है कि वो चीज़ें कब थी जो संपन्न हुई थी। तो 1946 था जब वो संपन्न हुआ था, जुलाई 1946 में ये क्या हो गया था, संपन्न
गठन हो गया था, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट डेट 1946 जुलाई है। ठीक, संविधान सभा, ठीक है, जो संविधान सभा थी भारत की, स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हो गई, पहली बैठक अगर पूछी जाए सीधे या स्थापना पूछी जाए तो याद रखेंगे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो याद रखेंगे पहली बैठक इसी भी दिन होती है और इस दिन स्थापना इसी को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन में भी 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए बेल आइकन। इसके बाद आप लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए दूसरों तक और कमेंट करके बताइए कि आपका नेक्स्ट टॉपिक किस पे होना चाहिए। वीडियो में आपका स्कोर कितना आ रहा है, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो संविधान सभा थी उसका जब प्रथम अधिवेशन पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ था, तो आप लोग को बताना है कि जो सबसे पहला अधिवेशन था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जो दिल्ली का केंद्रीय कक्ष था, संसद भवन के केंद्रीय जो कक्ष था उसमें हुआ था 9 दिसंबर को। तो याद रखेंगे कहाँ पर, दिल्ली में, संसद के केंद्रीय कक्ष में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले अध्यक्षता की बात की जाएगी कि उद्घाटन जो समझौता था, ठीक है, याद करिएगा, उद्घाटन जो अधिवेशन था यानी कि जो पहली बैठक सीधे कहें, ठीक है, तो किसने किया था, किसको अध्यक्षता दी गई थी। तो सबसे जो वरिष्ठ थे वहाँ पर उनको सम्मान देने के लिए प्रथम बैठक की अध्यक्षता यानी कि सीधे कहें तो अस्थायी अध्यक्षता किसने किया था पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, फिर बाद में 11 दिसंबर को 1946 में ही चेंज करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया, संविधान का अध्यक्ष अस्थायी चुनाया गया था। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा जो है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान के, ठीक है, पहले अधिवेशन के। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। ठीक है, पहला सत्र हुआ था कब से कब तक हुआ था पहला सत्र। इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था, पहली बैठक, सीधे यही पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, तो सही जवाब आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जो संविधान सभा थी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने बताया तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी हमने जस्ट इसके पहले भी उसमें बताया था कि बाद में 11 दिसंबर को क्या कर दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी जो है अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, देखेंगे ध्यान से। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो वही आंसर, बार बार देखिए क्वेश्चन ऐसे क्यों इंक्लूड किए जा रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे याद होगा आपको उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी तरह से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो 11 दिसंबर को किसे चुना गया था, देखिए इसमें डायनेमिक नेचर देखिए किस तरह से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हीं को अस्थायी चुना गया था। कब, 11 दिसंबर को, ये डेट भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार अगर पूछे जाए, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो आपके वी.एन. राय नहीं है, ठीक है, वी.एन. जो आपके राव थे, ठीक है, राव शब्द याद रखिएगा, राय अलग है, राव अलग है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम था विनेकर नरसिंह राव, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ वी.एन. राव आपका राइट आंसर। वैज्ञानिक सलाहकार थे आपके, सॉरी वैज्ञानिक कह रहे हैं, संवैधानिक मतलब जो क्या क्या याद आता रहता है। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार आपके वी.एन. राव थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, वही चीज़ आपको बार बार पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। इन चारों लोगों में से कौन थे जिन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। तो क्या के.एम. मुंशी थे, यस ऑफकोर्स ये सदस्य थे। एन जो गोपाल आपका स्वामी थे वो थे, यस ऑफकोर्स थे। आपके टी.एच. जो आपके कहते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी, ये थे, हाँ ये भी थे। तो एच जो आपके थे, ठीक है, एच आपके वेग थे, यानी कि एच वेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये साहित्यकार हैं, ठीक है, कश्मीरी भाषा के बहुत बढ़िया साहित्यकार हैं। आपके इनका नाम मेजर जी एच वेग है, तो ये याद रखेंगे आपका एच वेग जो है ये इनके सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखिएगा, संविधान सभा जो थी, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। उनके अलग अलग पहलू थे, तो उनको जो है दर्शाने के लिए संविधान में समितियां नियुक्त की गई थी। तो उसमें टोटल आपकी कितनी समितियां थी, 13 समितियां थी। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर 13 समितियाँ थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसौदा समिति जो थी की नियुक्ति कब हुई थी। मसौदा समिति की नियुक्ति की जब बात की जाएगी तो 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, मसौदा समिति जो थी, ठीक है, या प्रारूप समिति का है, ठीक है। जिसके अध्यक्ष भी आपको पूछा जाए कमेंट करके बताइए कि कौन अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसको कमेंट में बताइएगा। तो 29 अगस्त 1947 में राइट आंसर सही हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो आप लोग इसको बताइएगा, ठीक है। इसकी संख्या अगर पूछी जाए प्रारूप समिति कितनी थी, तो 7 थी। अध्यक्ष आप लोगों को याद होना चाहिए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी थे, ठीक है। और
अब आगे आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।